Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about offline methods of teaching. Alright, so if we talk about the offline methods of teaching, first we are going to discuss about the lecture method. So lecture method is also known as traditional method of teaching कि हम देखते हैं हर जगह पे मैक्सिमम हमारे चाहे स्कूल्स हों या कॉलेज हों या हायर एजुकेशन के स्कूल्स हों तो किस वे में मैक्सिमम पढ़ाया जाता है वो है लेक्चर मेथड कि टीचर आपको समझाएगा, कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा या लेक्चर देगा उसका और आप आराम से उसको बैठ के सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे. ठीक है, तो ये तो आ गया आपका लेक्चर मेथड और इसी को हम बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं. लाइक गुरुकुल्स की अगर बात की जाए वहाँ पर भी इसी मेथड को यूज़ किया जाता है. तो इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग और इसका एक और नाम है दैट इज़ एक्सपोजिटरी मेथड. ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि दोनों नाम आपको लेक्चर मेथड के ध्यान में रहें. ठीक है, ये एक फॉर्मल मेथड है टीचिंग का. ठीक है, इनफॉर्मल मेथड नहीं है कि आपको जब भी लेक्चर मेथड यूज़ करना है या जब भी आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग के लिए तो आपको फॉर्मली वहाँ पर बैठना है, टीचर को वहाँ प्रेजेंट होना है, वो खुद वहाँ पे समझाएगा. तो ये कैसा मेथड है? एक फॉर्मल मेथड है, फॉर्मल वे में रह के ही पॉसिबल है. ट्रेट्स ऑफ अ गुड टीचर आर यूज्ड हियर कि एक अच्छा टीचर यहाँ पर चाहिए. अगर टीचर अच्छा नहीं होगा तो वो कैसे चीज़ों को समझाएगा. ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर क्या चाहिए? एक अच्छा टीचर चाहिए हर चीज़ को समझाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. मोस्ट रिलेवेबल मेथड, सबसे ज़्यादा यही मेथड जो है यूज़ किया जाता है और यही बेस्ट माना जाता है. देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ठीक है, एडवांटेजेस तो आप जब इस चीज़ को समझ जाएंगे कि लेक्चर मेथड एग्जैक्टली होता क्या है तो आप अपने आप भी एडवांटेजेस लिख सकते हैं कि टाइम सेविंग मेथड है. ठीक है, टीचर मेन पॉइंट्स जो है बच्चों को समझा देगा तो टाइम बच रहा है, बच्चे उसको सुनेंगे और जान लेंगे चीज़ों के बारे में. इंस्टेंट क्लियरिटी ऑफ डाउट्स कि जो भी बच्चे के मन में डाउट्स होंगे तभी वो टीचर से पूछेगा, टीचर समझाएगा, क्लियर हो जाएंगे. कॉन्फिडेंस बूस्टर, अब जब बच्चा बार बार उठकर अपने डाउट्स पूछ रहा है टीचर से, ठीक है, चीज़ों को समझ रहा है तो क्या हो रहा है? इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है. नो रिस्क फॉर स्टूडेंट, कोई रिस्क नहीं है बच्चों के लिए कि उसको समझ आया है नहीं आया है. ठीक है, टीचर उसी टाइम उसके डाउट्स को समझा रहा है. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कई बार अच्छा टीचर नहीं है या फिर टीचर को खुद तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन उसे उस लेवल का पढ़ाने नहीं आता है तो बोरिंग हो जाता है. ठीक है, वन साइडेड है कि टीचर ही सबको समझा रहा है, टीचर ही बोले जा रहा है, टीचर ही पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, नॉन रिटेंशन ऑफ कंटेंट की ज़रूरी नहीं है कि रिटेंशन होगी. ठीक है, इग्नोरिंग लर्निंग साइकोलॉजी कि अब हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है कि बच्चे को एक्टिविटीज़ देनी है, बच्चे को बिजी रखना है, बच्चे को मतलब चाइल्ड सेंटर लर्निंग बनानी है, बच्चे को भी इन्वॉल्व करना है लर्निंग में, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग. अब नेक्स्ट में चले, लेक्चर्स को किस तरह से हम इंटरेक्टिव बना सकते हैं. अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि लेक्चर मेथड है क्या, उसके फ़ायदे क्या हैं या करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. अब लेक्चर को किस तरह से इंटरेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से हम मज़ेदार बना सकते हैं. ठीक है, राइट अ क्वेश्चन कि टीचर क्वेश्चन लिख के आए और बच्चा उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स दे. ठीक है, थिंक पेयर शेयर, बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है कि पहले क्या आता है? पेयर आता है, थिंक आता है, शेयर आता है, कैसे ये सीक्वेंस रहता है. तो आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है, थिंक पेयर शेयर. ठीक है, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू इसको इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है. ठीक है, क्लासरूम सिस्टम जो है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को जो है वो कलेक्ट किया जाए. ठीक है, बैक चैनल यानी कि स्टूडेंट या स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्शंस दी जाए. ठीक है, जस्ट इन टाइम टीचिंग, ठीक है, जिसमें कि 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. एक जिसमें स्टूडेंट जो है वो वर्क को सबमिट करेंगे और दूसरा टीचर कलेक्ट करके चेक कर लेगा. मान लो मैंने किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट दी है, अब वो बच्चा एक में स्टेप में जो है वो उसको सबमिट करेगा, दूसरे में मैं उसको चेक करके उसकी गलतियां बता दूंगी. ठीक है, टीम बेस्ड लर्निंग. ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हमने अपने लेक्चर्स मेथड को इंटरेक्टिव बना दिया. ऑलराइट, आ जाइए नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज टीम टीचिंग मेथड. तो ये क्या है? इनोवेटिव अप्रोच है. ठीक है, टीचिंग लार्ज ग्रुप इन विच 2 और मोर टीचर टीच कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है बट उसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा स्पेशल टीचर इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, कि 2 टीचर इन्वॉल्व होंगे मान लो, तो वो दोनों ही सब्जेक्ट के क्या हैं, स्पेशलिस्ट होंगे. अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं कि
ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग, की 2 टीचर हैं, दोनों स्पेशलिस्ट है, तो क्या है हमारे पास मल्टीपल टीचिंग के बहुत सारे ऑप्शंस है। क्वालिटी टीचिंग, अब जब हमारे पास मतलब स्पेशलिस्ट हैं तो हमारे पास टीचिंग कैसे होगी, क्वालिटेटिव होगी, ठीक है। एक्सपर्ट, बेस्ट फैकल्टी फॉर टीचिंग, की एक्सपर्ट होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ यूज़फुल नहीं रहती है। कुछ सब्जेक्ट के लिए तो हो सकता है टीम टीचिंग बेस्ड, लेकिन सबके लिए नहीं। मोर टीचर रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा टीचर चाहिए जिसके लिए फंडिंग भी बहुत ज़्यादा चाहिए। मच टाइम, और टाइम भी चाहिए। अब जब एक्सपर्ट टीचर आएंगे पढ़ाएंगे तो उनको भी अपने अपने टाइम चाहिए होंगे, तो इसलिए ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। अब अगर आपको वीडियो जो है वो समझ आ रही है तो प्लेलिस्ट में आप और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, जो आपके स्टडी के रिगार्डिंग हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, ताकि आपको हर टाइम जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं वीडियो पे वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप इनके फ्लो चार्ट बना के इनको जो भी मैं आपको समझा रही हूँ अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ओके। देन आता है डायलॉगिक टीचिंग, ठीक है, जीडी डायरेक्ट मेथड और ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कि डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप ऑरल कम्युनिकेशन बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर मैनर में पूछ रहे हैं, वर्कशीट्स वगैरह करवा रहे हैं। और इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि आप मटीरियल जो है वो दिखा रहे हैं, रिटर्न वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऐसे। और इसको जो हमारे डायलॉगिक टीचिंग है उनको डेवलप किसने किया था, तो रोबिन अलेक्जेंडर ने इसको डेवलप किया था। देन जिक्सॉ मेथड ऑफ टीचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ई एरनसन ने इसको डेवलप किया था 1971 में। और ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये बेस्ड था जिक्सॉ पजल पे, ठीक है, एक लॉजिक है जिक्सॉ पजल पे बेस्ड है, ठीक है। और उस पजल को जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो कैसी लर्निंग होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, ठीक है। स्टूडेंट ब्रेक इनटू एक्सपर्ट टीम्स टू लर्न वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट, और स्टूडेंट्स को जो है छोटी छोटी टीम्स में मतलब ब्रेक कर दिया जाता है, और वो उस सब्जेक्ट के या उस पर्टिकुलर चीज़ के क्या बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर वो दूसरी टीम के साथ उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको बताते हैं, और दूसरी टीम दूसरे पर्टिकुलर एस्पेक्ट की या कंटेंट की जो है वो एक्सपर्ट बनी होती है। मतलब मान लो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 5-5 की टीम बना दी, ठीक है। जिक्सॉ मेथड को समझना है। अब मैंने उनके पास कोई भी टॉपिक दे लिया, मान लो किसी के पास एसिड रेन, किसी के पास ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट जिस भी पजल को, जिक्सॉ पजल को सॉल्व करेगा वो उसी में एक्सपर्ट हो जाएगा। अब वो एक्सपर्ट दूसरे की भी हेल्प करेगा, ठीक है, और दूसरा पर्टिकुलर अपने कंटेंट के साथ दूसरे की हेल्प करेगा। तो इस तरह से कैसी लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है। देन आता है आपका डिस्कशन मेथड, लैटिन वर्ड से ये लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है शेक या स्ट्राइक करना एकदम से। 3 स्टेजेस इसमें आती हैं, ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट, डिब्रीफ, ठीक है, कि स्टूडेंट को टॉपिक देना है और वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंगेजमेंट यानी कि उस डिस्कशन में जो है ना इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा डेवलप हो जाएगा कि बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली डिस्कस कर पाए टॉपिक्स को, ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप कर देना है, ठीक है। और लास्ट में डीब्रीफ में स्टूडेंट अपने जो डिस्कशन होंगे उनके अंडर जो भी नोट्स उन्हें लगेंगे, जो भी अंडरस्टैंडिंग उनको लगेंगी, उस बेस पे वो नोट्स बना देंगे। एडवांटेजेस ये हैं कि बायलैटरल कम्युनिकेशन है, ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है कि कितने भी बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है एक बच्चे में, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। अब बच्चे को जब आपने टॉपिक दिया है, प्रॉब्लम दी है, तो वो उसको सॉल्व भी करने लग पड़ता है, ठीक है। आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं बच्चा उस प्रॉपर लेवल का रोलेज रिक्वायर ना भी कर पाए, ठीक है। और अनइवन प्रेजेंटेशन होती है कि बच्चे को जो समझ आ रहा है वो लिख रहा है, तो उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होती है। हर टॉपिक को इस वे में कवर नहीं किया जा सकता है। सो दीज आर द ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।